बंधुओं नमस्कार। हमने पिछले एक वीडियो में अध्यात्म की चर्चा की थी और किसी तकनीकी कारण से जितना पूरा व्याख्यान या विचार विमर्श था वो पूरा का पूरा अपलोड नहीं हो सका था। उसका पूर्वार्ध ही हम अपलोड कर पाए थे। आज उसी अध्यात्म से जुड़े कुछ अन्य पक्षों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, होता क्या है कि दो शब्द आपने सुने होंगे, दृष्टि और दृष्टिकोण। हमारे जो भी विचार होते हैं, जो भी हम किसी भी प्रकार से अपना निर्णय लेते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, उसमें दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। उससे हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते होते हैं, वो जो निष्कर्ष होता है हमारा, वह वैचारिक निष्कर्ष हमारा हमें एक दृष्टि प्रदान करता है और हम उसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने लगते हैं धीरे धीरे, और उसे वैसा ही प्रचारित और प्रसारित भी करते हैं। पर इसका मूल होता है दृष्टिकोण, कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किस दृष्टिकोण से किसी विषय पर विचार कर रहे हैं, उसे किस प्रकार से प्रत्यक्ष कर रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। वह जो नज़रिया है, वह नज़रिया काफ़ी कुछ हमारी दृष्टि को, हमारे वैचारिक निष्कर्ष को प्रभावित करता है। तो जब अध्यात्म की बात चल रही थी तो उसमें हमने यह स्पष्ट किया था कि मनुष्य का जो व्यावर्तक गुण, उसकी विचारशीलता को माना जाता है और जो है भी, तो उससे अधिक गहराई से मनुष्य को प्रभावित करने वाला और मनुष्य के जीवन की सार्थकता या अर्थवत्ता को सुनिश्चित करने वाला जो तत्व है, वह है उसकी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मात्र मनुष्य में ही प्राप्त है और मनुष्य ही आध्यात्मिक उत्कर्ष की उपलब्धि कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी अर्थवत्ता आध्यात्मिकता के द्वारा निर्धारित होती है। वह कितना भी विचारशील हो जाए और कितना भी विचारों को उन्नत कर ले, लेकिन या कितना भी विश्लेषणात्मक हो जाए, लेकिन वह विचारशील की सीमा में ही रहेगा, बुद्धि की सीमा में ही रहेगा। बुद्धि के परे आध्यात्मिकता में उसका प्रवेश इससे संभव नहीं है। सिर्फ ये जरूर है कि उसके नज़रिए को बुद्धि या बौद्धिक विचार प्रभावित करते हैं। उससे वह पूर्वाग्रहों से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, अपने विचारों को परिशुद्ध करने की ओर उन्मुख हो सकता है। ये सब तो उसके लाभ हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति उससे हो जाए बुद्धि के आधार पर, यह असंभव सा प्रतीत होता है। तो अब हम अध्यात्म के विषय में जब बात करते हैं तो मनुष्य में जो चेतना है, मनुष्य को चेतना के परिप्रेक्ष्य में दो प्रकार से, दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक तो ये है, उसे व्यक्ति के रूप में देखें, एक इंडिविजुअल के रूप में देखें, या इसी को हम उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहें तो जैसे पानी का बुलबुला होता है, तो पानी का जो बुलबुला है, बबल, उसकी दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण होता है कि उसे सागर के दृष्टिकोण से देखें, उसे चेतना का जो मौलिक रूप है, जो मूल रूप है, या चेतना का जो सर्वस्व है, उसकी दृष्टि से देखें, चेतना का जो आगार है उस दृष्टि से देखें। तो वह हमारा जो निर्वैयक्तिक चेतना के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होगा, उससे जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होंगे वे भिन्न होंगे और उनके प्रभाव क्षेत्र भी भिन्न भिन्न होंगे। और इसी प्रकार जब हम व्यक्ति के रूप में चेतना को देखेंगे तो उसके प्रभाव भिन्न होंगे। जब व्यक्ति के आधार पर चेतना की चर्चा की जाती है तो आपने सुना होगा चित्त की चर्चा होती है, चित्त वृत्तियों की भी चर्चा होती है। पर अभी हम वृत्तियों पे नहीं जा रहे, अभी हम चित्त की चर्चा कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो सेल्फ होता है, वहाँ पर हम उस चेतना के उस वैयक्तिक स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो हमारे इस साइकोसोमेटिक बॉडी में जो चेतना है, उस चेतना का जो हमारे वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य में या वैयक्तिक संदर्भ में जो हम उसके प्रयोग करते हैं चित्त के रूप में,
चित्त के रूप में जो हम उसके प्रभावों को लेते हैं, तो वह हमारा वैसा ही स्वरूप होता है जैसे जल के उदाहरण में बबल या बुलबुले का होता है। और जब हम उस चेतना को तात्विक रूप में लेते हैं जो उसका मूल स्वरूप है, और जिसमें तो वो चित्त तत्व भी कहा जाता है, उसे चेतना भी कहते हैं, चिन्मात्र भी कहते हैं, चेतना का सर्वस्व है, आत्मा भी कहते हैं। और इस प्रकार से हम चेतना के उस मूल या तात्विक स्वरूप की चर्चा करते हैं जहाँ हम निर्वैयक्तिक हो जाते हैं या सर्वसमावेशी हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम सर्वसमावेशी हो जाते हैं। जितने भी जीव हैं उनमें जो भी चेतना वर्तमान है वह समस्त चेतना का प्रतिनिधित्व वह चित्त तत्व करता है। और उससे परे भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं निकायों में, किन्हीं किन्हीं दार्शनिक निकायों में जो चर्चा होती है, कहीं ऐसा भी होता है कि वह अभिव्यक्ति से परे भी कुछ ऐसा होता है जो अपने आप में सन्निहित होता है। तो अभी हम उस प्रसंग में या उस प्रकार के बौद्धिक विवाद में बिना पड़े मोटे तौर पर स्थूल रूप से जब हम विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वह चित्त के रूप में जो उसके प्रभाव क्षेत्र हैं वे क्या क्या हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करना उचित सा, प्रासंगिक सा प्रतीत होता है। देखिए क्या होता है, जब हम व्यक्ति के रूप में या बुलबुले के रूप में या उस दृष्टिकोण से, इस वैयक्तिक दृष्टिकोण से जब विचार करते हैं तो हमें उस अध्यात्म का एक वह अंश, वह चेतना का वह प्रभाव क्षेत्र ही मिलता है जो चित्त के रूप में हमारे अंदर होता है। और जब चित्त है तो चित्त वृत्तियाँ हैं। चित्त में अब स्थिति क्या होती है कि हम अहंकार से भी नहीं बच सकते। हमारा अहम भाव है, उस अहम भाव के अलावा हमारे अंदर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम द्वंद्व कह सकते हैं। वैचारिक द्वंद्व होता है, विभिन्न प्रकार के भावनात्मक द्वंद्व होते हैं। तो उन द्वंद्वों से, उन द्वैत से हम प्रभावित होते हैं, उन विषयों से हम प्रभावित होते हैं, और उन विषयों से, उन द्वंद्वों से प्रभावित होकर के हमारा अहम भाव हमें जिस प्रकार के निर्देश देता है और उसी निर्देश पर हम चलते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति आती है कि जब हमारी चित्त की स्थिति यह हो जाती है कि उसमें पूर्वाग्रह का भी प्रवेश हो जाता है। हमारा बौद्धिक पूर्वाग्रह जो हमारे पुराने अनुभव रहे हैं वे, अथवा उनके आधार पर जो हम कुछ गलत धारणाएं पाल के रखते हैं, जिन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं, उनका भी प्रभाव हमारे आगे के दृष्टिकोण में या आगे के प्रत्यक्ष में या आगे की विचार शैली पर पड़ता है। हम उन पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाते तो हम और भी संकीर्ण होते जाते हैं अपने विचार क्षेत्र में। वह दृष्टिकोण जो हमें अभी व्यक्ति तक पहुंचा पा रहा था, अब वह व्यक्ति से भी और संकीर्ण होता है। वो विभिन्न संकीर्णता के दायरों से ग्रस्त हो जाता है और उस संकीर्ण विचारधारा को हम अपना आत्मिक स्वरूप मान लेते हैं, जो वस्तुतः आत्मिक स्वरूप या आध्यात्मिक स्वरूप नहीं होता। लेकिन हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, हमारा अहम उसे इसी रूप में स्वीकार कर लेता है। हम अपने को किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का, किसी संस्था विशेष का, किसी व्यवसाय विशेष का, इन सब का या किसी विचार विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला आत्मा मान लेते हैं। और ऐसे में हम उस संकीर्णता के दायरे से, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी संदर्भ में हम आगे के अनेक विचार करते हैं। इससे हमारे विचार भी प्रदूषित हो जाते हैं। विचारों की वह निर्मलता और वह तटस्थता नहीं रह जाती जो विचार में होनी चाहिए। हमारे विचार किसी प्रभाव क्षेत्र की छन्नी से छन के आते हैं और वे विचार पूर्वाग्रहग्रस्त भी होते हैं और संकीर्णता के दायरे से विनिर्मित होते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम लगातार बंधते ही जाते हैं, निरंतर। और दूसरा दृष्टिकोण जो है,
जो निर्वैयक्तिक है या तात्विक है, जिसे हम तात्विक कह सकते हैं, उसमें हम शुद्ध रूप से अध्यात्म की बात करते हैं। हम अपने उस आत्मिक स्वरूप को उस यूनिवर्सल या उस तत्व जो चेतन का तत्व है, उस चेतना के संदर्भ में देखते हैं कि हम उसी का स्वरूप हैं, वही आत्मा हम हैं, जो आपको वेदांत में पढ़ाया जाता है। वेदांत में आप इस विषय में बहुत सी बातें सुनते हैं। हम उसके किसी सूत्र या मंत्र की चर्चा अभी नहीं करेंगे, वह संभवतः उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने यह वायदा किया था आपसे कि हम सामान्य लोगों के लिए सामान्य चर्चा करेंगे। तो मैं संस्कृत के किसी श्लोक या सूत्र का उद्धरण बिना दिए हुए अपनी बात को समझने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है कि वह जो चेतना है, जो तत्व स्वरूप चेतना है, वह चेतना, उसके संदर्भ में जब हम निर्वैयक्तिक रूप में विचार करते हैं, जब या सर्वसमावेशी विचार करते हैं, तो इस चित्त के द्वारा उत्पन्न संकीर्ण विचार और संकीर्ण निष्कर्षों की अपेक्षा सर्वथा विस्तृत, सुविस्तृत, बृहद, उदार और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण हमारा बनता है। और उस सर्वसमावेशी दृष्टिकोण में जो हम चेतना या आत्मिक स्वरूप की बात करते हैं या उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वह हमें अन्य प्रकार के प्रभाव क्षेत्रों से संयुक्त करता है। वे प्रभाव क्षेत्र क्या हैं, आइए उस पर भी हम कुछ चर्चा करें। जैसे हमने चित्त के प्रभाव क्षेत्रों की चर्चा की, उसी प्रकार हम उस निर्वैयक्तिक या सर्वसमावेशी चेतना के प्रभाव क्षेत्रों की भी चर्चा करेंगे। जब हम आत्मस्वरूप हो गए और हमने सभी को आत्मवत ही मान लिया, ऐसी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वह जो स्थिति है सर्वसमावेशी चेतना की, वह ऐसा ही निर्देशित करती है, उसमें यह निहित है। तो जब उस तत्व स्वरूप चेतना या आत्मा को हमने मान लिया और उस अध्यात्म के बृहत्तम दृष्टिकोण या सर्वसमावेशी दृष्टिकोण की बात हम करने लगे और उससे हम संपूर्ण विचार को, आध्यात्मिक विचार को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आध्यात्मिक दृष्टि को हम पूर्णता के साथ अपनाते हैं, तात्विक रूप में अपनाते हैं, तो उस निर्वैयक्तिक जो स्थिति होती है उसमें हमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, क्या क्या उसके निष्कर्ष होते हैं, आइए उस पर भी थोड़ा सा विचार करें। जब हम ये कहते हैं कि आप अमुक से प्रेम करें या अमुक के प्रति अहिंसक हों, हिंसा ना करें, या अमुक सभी से सत्य बोलें, सत्य वचन बोलें इत्यादि, तो इस प्रकार के जो हम शाश्वत नैतिक मूल्यों की कुछ बात करते हैं या इस प्रकार के सर्वसमावेशी मूल्यों की चर्चा करते हैं जो शाश्वत भी हैं और नित्य भी प्रतीत होते हैं कि सभी के लिए उपयोगी हैं, सभी देश कालों से परे, ऐसा नहीं है कि किसी देश काल तक सीमित हैं, ऐसे जब सद्गुणों की या इस प्रकार की मूल्यों की जब हम चर्चा करते हैं, तो ये मूल्य जब आप चित्त की दृष्टि से विचार करते हैं, जब आप वैयक्तिक दृष्टि से विचार करते हैं, छोटे दृष्टिकोण से, बबल की दृष्टि से और बुलबुले की दृष्टि से जब आप जल पे विचार करते हैं, तो ये आपको मानने के लिए कोई बाध्यकारी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, आदेशों की आवश्यकता पड़ती है। और ये बाध्यकारी इस रूप में होते हैं कि आप मानते हो, अगर नहीं मानते तो आप या तो उनका उल्लंघन करके दोषी बन रहे हो या आत्मग्लानि से ग्रस्त होते हो। लेकिन जब आप सर्वसमावेशी दृष्टि से विचार करते हैं, इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहते हैं, तो सहज ही आप खुद सोचें कि जब आपने सर्वात्म भाव स्वीकार कर लिया, जब आपने आत्मवत दूसरे को मान ही लिया, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे से नफरत या घृणा कैसे कर सकते हैं? उससे आप प्रेम ही करेंगे। कोई भी स्वयं से घृणा कैसे कर सकता है? स्वयं से तो वह प्रेम ही करेगा। इसी तरह से स्वयं के प्रति वह हिंसक नहीं होगा, सहज ही अहिंसक होगा।
इसी प्रकार स्वयं से वो झूठ बोल के क्या छिपाएगा, इसलिए वह सत्य ही बोलेगा। तो इस प्रकार जिन शाश्वत मूल्यों की हम चर्चा करते हैं वे शाश्वत मूल्य हमें मानने पड़ेंगे ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते ही उस संदर्भ में जब हम विचार करेंगे तो ये हमारे लिए सहज होंगे, सहज ही उसमें निस्यूत हैं, सहज ही उससे निर्गत होंगे। सहजता के साथ हमें मानना पड़ेगा ऐसा नहीं है, वे हैं ही, वो स्वीकार्य हैं ही, क्योंकि जब हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपना लिया तो उसमें ये सहज ही अंतर्निहित होते हैं, तो यह सहज ही उसमें से आ जाएंगे। अच्छा, फिर द्वंद्व या द्वैत की कोई संभावना नहीं है। तो जब द्वंद्व और द्वैत की संभावना नहीं है तो संकीर्णता की कोई बात ही नहीं आती। हमारा दृष्टिकोण उदार होगा, बृहत्तम होगा, सर्वसमावेशी होगा। इस सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो हम आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति कहे जा सकते हैं। यही आध्यात्मिक दृष्टि हमारे लिए सबसे अधिक उपादेय है। और अब आप सोच लें कि आपको संकीर्ण बनना है अपनी विचारधारा में या आध्यात्मिक बनना है। यहाँ तक अभी तो हम आगे और भी चर्चा करेंगे अध्यात्म पर अगले वीडियो में, जब हम उसे भाषा और विचार के संदर्भ में आध्यात्मिकता की क्या स्थिति बनती है उस पर हम विचार करेंगे। भाषा और विचार या वाक जिसे बोलते हैं उसके संदर्भ में अध्यात्म को किस प्रकार से समझा जा सकता है उस पर हम अगले विचार क्रम में विचार करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अभी मैं आप पर छोड़ता हूँ कि हमें संकीर्णता वाला दृष्टिकोण अपनाना है जिसका प्रतिफल संकीर्णता है, अथवा हमें वह दृष्टिकोण अपनाना है जिसका प्रतिफल औदार्य है, जिसका प्रतिफल सर्व समावेशन है, जिसका प्रतिफल आत्मिक भाव है और जिसमें संकीर्णता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। देखिए, हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी ही दृष्टि होती है, वैसे ही विचार होते हैं। तो विचार हमारे कैसे होते हैं ये हमारे उस दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर होते हैं, और हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हमारी जो चित्त की स्थिति है वो विभिन्न कारणों से, चाहे उसके सामाजिक कारण हो या अन्य कोई कारण हो, विभिन्न कारणों से वो इस प्रकार से पूर्वाग्रहों से या कुसंस्कारों से, इस प्रकार की स्थितियों से विनिर्मित होती है, उसमें भी समा जाते हैं कि हम दृष्टिकोण अपनाने में भी साहस नहीं कर पाते कि हम कोई उदार दृष्टिकोण अपनाएं। हम उसे प्रथम चरण में ही खारिज कर देते हैं कि नहीं, हमें उदार बनने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो वह संकीर्णता ही अपनी पसंद है, हम तो इसी दायरे में रहेंगे, यही हमें अर्थवान लगती है। तो ये होता है, पूर्वाग्रहों के कारण होता है। लेकिन थोड़ा अपने अंदर खटखटाएंगे, अपने मानस में थोड़ा सा कुछ हलचल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके समक्ष जो दो विकल्प हैं, एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण का और एक संकीर्ण दृष्टिकोण का, तो इसमें से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाए? सर्वसमावेशी दृष्टिकोण ही आध्यात्मिक दृष्टि है।